नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो बॉलीवुड के बुड्ढों से ऊब चुकी जनता को नया सुपरस्टार मिल गया है। नाम है अहान पांडे। अहान पांडे को स्क्रीन पर देखकर जनता कुछ ऐसी हो गई है जो तस्वीरें आप बगल में देख सकते हैं। अब थिएटर में जो लोग भी सैयारा देखने गए हैं उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जेंजी बोल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब तेरे नाम आई थी, जब सनम बेवफा बेवफा सनम आई थी, तब भी यही हाल हुआ था। तो हर पीरियड में, मतलब हर काल में ऐसे लोग होते हैं। जो भी युवावस्था होती है, 20 से 30 साल की उम्र या 35 साल की जो उम्र होती है, उसमें लोगों को प्यार अक्सर होता है। वो अपनी चीज़ों से रिलेट करते हैं और इसीलिए उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। अब सैयारा में उन्होंने अहान पांडे को देखा है और जो लड़की वानी बनी हुई है उसे देख रहे हैं, तो बहुत ही नेचुरल लग रहे हैं वो लोग और उनसे वो रिलेट कर पा रहे हैं। अभी तक आपने बॉलीवुड में देखा होगा वही 60-70 साल के बुढ़े, वही अक्षय कुमार, वही अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, वही रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वही एक्शन करते नजर आ रहे हैं। डांस उनसे हो नहीं रहा है। अब उन्हें देखकर 20 से 40 साल के जो उम्र वाले हैं वो कहाँ से रिलेट कर पाएंगे। अब बुढ़ों से तो वो अपनी लव स्टोरी नहीं रिलेट करेंगे। वैसे भाई, जो भी क्लिप्स आ रही है, मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पर रील्स आ रही हैं या फिर फेसबुक पर थोड़े बहुत सीन जो आ रहे हैं, उसे देखकर तो लग रहा है कि बेहतरीन काम किया है, चाहे अहान पांडे हो या फिर वो एक्ट्रेस हो। और बहुत नेचुरल लग रही है वो लड़की। अब आपने देखा होगा बॉलीवुड में ना, वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए आइटम सॉन्ग डाल दिया और ऐसे लड़कियों को ले लेते हैं जो बेढब लग रही हो, बेढंगी। तो वो सारी चीज़ें देखकर जनता ऊब चुकी है। अब उन लोगों को पसंद नहीं कर रही है जो आर्टिफिशियल चेहरे आ रहे हैं 2.5 किलो मेकअप पोत कर। अब लोग नेचुरल चीज़ें देखना चाहते हैं और वही सैयारा में दिखाया गया है, उसीलिए ये हाल हो रहा है थिएटर में। बहरहाल, सैयारा ने तो कमाल कर दिया है। जो आंकड़े हैं उसे देखकर अब बड़े बड़े दिग्गजों के हाथ पैर फूल रहे हैं। उन्हें ये पता चल रहा है कि उनका दिन अब गया। देखते हैं, अजय देवगन ने तो अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाल दी है। आगे जो भी लोग हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी है और बॉलीवुड को भी उसने आईना दिखा दिया है कि कुछ नया लाओगे तो जनता ज़रूर पसंद करेगी, ज़रूर वो जाएगी थिएटर तक। अब वही घिसी पिटी स्टोरी और घिसी पिटी जो चीज़ें हैं वही लेकर आओगे तो वो नहीं देखेगी। हालांकि ये स्टोरी भी बहुत कुछ कमाल वाली नहीं है, लेकिन हाँ, नेचुरल है और एक ख़ास जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। इसके साथ साथ कुछ नया है, मतलब जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो नए हैं, तो हर कोई देखना पसंद कर रहा है। तो अगली खबर है उर्फी जावेद को लेकर। उर्फी जावेद का फेस देखिए, आप बगल में आप वीडियो देख रहे होंगे, किस तरह से पूरा फेस सूज गया है। और बहुत सारे लोग अब इसको लेकर बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिलर्स ज़्यादा करवा लिए हैं, ये फिलर्स करवाने का नतीजा है। तो आपको बता दें, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने पहले फिलर्स करवाए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगी थी, तो इसे वो डिज़ोल्व करवा रही हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है, तो अब उनकी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन उनका जो फेस है आप देख सकते हैं, बहुत ही भयानक लग रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपको भगवान ने अच्छा खासा फेस दिया है, आप नेचुरल दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी होड़ में आकर आपको अपने लिप्स फिलर कराने की ज़रूरत है, आपको अपना पिछवाड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ और भी सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, जो कि आजकल लोग करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाफ्टर शेफ की। तो फिनाले आ रहा है और ऐसे में आप देखिए, रुवीना के साथ फ्लर्ट करने वालों की फौट लगने वाली है, क्योंकि रुवीना के पति आ गए हैं घर के अंदर। तो शो में आए हैं अभिनव शुक्ला और यहीं पर अभिषेक भागते हुए और छिपते हुए नजर आ रहे हैं, बगल में आप देखिए। लेकिन वहीं पर एल्विश के साथ बाकी लोग उन्हें पकड़ के उनके सामने लेकर आते हैं और वो पैरों में गिर जाते हैं। आप देखिए, अभी तक जो रुबीना से फ्लर्ट कर रहे थे वो उन्हें दीदी बोलने लगते हैं और अभिनव को वो जीजू बोलने लगते हैं। तो ये कुछ खास आपको देखने को मिलेगा लाफ्टर शेफ में, और ये भी पता चलेगा कि विनर कौन है। वैसे एल्विश और करण का नाम चल रहा था, लेकिन अब जब फिनाले होगा तभी पता चलेगा। अभी भी जो पॉइंट टेबल है उसमें नंबर 1 पर चल रहे हैं एल्विश और करण, 30 पॉइंट्स उनके हैं और अली और रीम के 28 हैं। तो देखना होगा कि कौन ये शो जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवानी कुमारी की। तो आपने देखा था कि अमेरिकी फिटनेस कोच राजा यादव से मिले थे और अब उन्होंने शिवानी कुमारी से मुलाकात की है। मारवी नची और उनके जो साथी अमेरिका से भारत आए हैं वो शिवानी कुमारी के घर गए हैं, जहां पर शिवानी कुमारी ने मुलाकात की। और आप देखिए,
आरती वारती उतारी गई है, माला पहनाया गया है, टीका उका लगाया गया है। तो पूरी तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो सिखाई गई है विदेशी मेहमानों को, और डांस करते हुए भी नजर आए। तो ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां पर शिवानी कुमारी, मारवी नची और उनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और इससे पहले राजा यादव से वो जो मिलने गए थे उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। हालांकि बहुत सारे लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो, राजा यादव को अमेरिका के लोग भी जानने लगे, शिवानी कुमारी को अमेरिका के लोग भी जान रहे हैं, वहां से लोग मिलने आ रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कचरा भी अगर टीवी पर आ जाए तो लोग उससे भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। राजा यादव ने तो अपना फिटनेस दिखाकर लोगों को दीवाना बनाया है, लेकिन शिवानी कुमारी या तमाम और लोग अपने घर के कलेश दिखाकर व्यूअरशिप बटोरते हैं और उसके बाद ये फेमस हो जाते हैं और लोग इन्हें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहरहाल जो वीडियोस हैं बेहद खूबसूरत हैं। देखिए, शिवानी कुमारी के साथ अमेरिकी मेहमान जो है वो नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सास भी कभी बहू थी। तो स्मृति ईरानी की वापसी हो गई है और कई सारे प्रोमो रिलीज हुए हैं। एक और प्रोमो जो है वो रिलीज हुआ है। देखिए आप, जिससे साफ पता चल रहा है कि स्मृति ईरानी अब एक्टिंग के क्षेत्र में वापसी कर चुकी हैं। अब वो फिर से वहीं पर आ गई हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत इससे पहले उन्होंने की थी, लेकिन जहां वो पहले काम कर रही थी वहां पर वो पहुंच गई हैं। अब ऐसे में जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से पंगा लेना भारी पड़ जाता है। देखो, उनको वहां वापस भेज दिया मुंबई। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर समय उनके पास बचा हुआ है, अगर वो अभी सक्रिय नहीं है पॉलिटिक्स में और वो फिर से काम करना चाहती हैं, तो इसमें क्या ही गलत है। बहरहाल जो उनका वीडियो है अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं कि इस बार कौन सी नई कहानी आने वाली है। पिछली जो कहानी थी लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी आज यहाँ पर पहुंची और फिर से अगर उन्होंने वहां पर वापसी की है जहां से उन्होंने घर घर में पहचान बनाई, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। What do you think? Are you crying? Wait, I've never seen you cry before. Are you crying? She never cries. I've never seen her cry. At your wedding, I tried to cry. Even the chicken's birth, I tried it. She cried. She cried. My one is Ahan. I love you, Krish. Krish Kapoor. Chucky. One is Ahan. I love you, Krish. Mahesh! Carry tissue. Please carry tissue. Or you could be like me with like nosy drawing down. Number one Krish Kapoor fan has come. Number We're all one here fan. now. So excited. Wearing t-shirts made for him. Yeah. Saying his t-shirt is Krish Kapoor and hashtag Sayara. His t-shirt is And Krish Kapoor is my friend. Krish Kapoor is my friend. His only friend. His only friend. He's is my Krish friend. Kapoor your best friend, River? River's had a feud with Ahan throughout. And now we have What's my best friend? You think it was the hair? No, it's the trailer. Yeah.